नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। EWS के फॉर्म दिल्ली में स्टार्ट हो गए हैं कल की डेट से, यानी कि 10 फरवरी 2023 से। कब तक के लिए ये फॉर्म भरे जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, किस एज के बच्चे का किस क्लास में एडमिशन होगा, कौन सी क्लास तक के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, और हाँ, इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो एडमिशन कैसे होगा, अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा, कास्ट सर्टिफिकेट है तो एडमिशन कैसे होगा, और हाँ, अगर एडमिशन होगा फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, फॉर्म फिल किया जाएगा, स्कूल का सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं इस वीडियो में मैं आपको आज देने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आपने विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए सीखते हैं कि कैसे EWS का फॉर्म भरना है, डेट्स क्या 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 है और रिजल्ट कब आएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आइए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि यह एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई है, कब इसकी लास्ट डेट है, कब तक इसके लास्ट फॉर्म भरे जाएंगे, और हाँ, इसका जो रिजल्ट आएगा वह कब आएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वह है 10 फरवरी 2023 और यह 25 फरवरी 2023 तक यह फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 3 मार्च 2023 को। अब आते हैं एज पर कि किस किस एज के बच्चे किस किस क्लास में आप एडमिशन उनका करवा सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है तो आप उसका प्री स्कूल यानी कि नर्सरी में आप उसका एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 4 से 6 साल का है तो आप उसका एडमिशन प्री प्राइमरी या फिर केजी में करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5 से 7 साल का है तो आप उसका एडमिशन पहली क्लास में करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने बच्चे का ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि यह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ही काउंट किया जाएगा। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, चाइल्ड का आधार कार्ड चाहिए, अपने बच्चे का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का आधार कार्ड माता पिता दोनों का चाहिए, और हाँ, मोबाइल नंबर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं। और हाँ, अब आते हैं SC ST OBC के लिए। अगर इनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा के भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स का बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के सभी सेम है, बर्थ सर्टिफिकेट, चाइल्ड का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली सेम है, बस यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट है और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है। आपके पास कोई भी एक प्रूफ है तो आप इस फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है, सिमिलरली बिल्कुल सिंपल सा एडुडेल। यहां पर जैसे ही आप एडुडेल डालते हैं तो उसके बाद में जो क्या नाम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो एक ऑफिशियल साइट है उसका लिंक यहाँ पर आपके सामने शो करने लगता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप इस साइट पर एंटर कर जाते हैं। यह इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है EWS DG एडमिशंस एंड EWS फ्रीशिप एडमिशंस। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास यह इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपके पास अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है, तो यहाँ पर एक ई ब्रोशर भी दिया गया है जिसके अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या करना है। बाद बाकी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में ही बता रहा हूं। तो यहां पर आपके पास सबसे पहला जो काम करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं है तो आप यहां पर इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम पहले सीखेंगे कि रजिस्टर कैसे करते हैं। तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर देना है। पहले लिंक पर क्लिक करते ही आपके पास ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर सेशन 2023 से 24। तो
ये फॉर्म आपके पास खुल के आएगा। यहाँ पर आपका सबसे पहले ऑप्शन है, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है किस क्लास में आपको बच्चे का एडमिशन कराना है, बच्चे का पहला नाम क्या है, उसका मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। अगर लास्ट नेम और मिडिल नेम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपका फर्स्ट नेम डाल के ही इसको प्रोसीड कर सकते हैं। फिर माता पिता का मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। इसके बाद ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चे का लिंग क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो वो आपको यहाँ पर लिंक डाल देना है। तो इस फॉर्म को आपको ऐसे फिल करना है, जैसे यहाँ पर अभी हमें पहली क्लास के बच्चे का एडमिशन कराना है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया है क्लास फर्स्ट, बच्चे का फर्स्ट नेम डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है माता पिता का। यहाँ पर बच्चे का जेंडर क्या है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आगे जो परिवार है उसकी जो वार्षिक आय है, जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वह आपको यहाँ पर डाल देनी है। ध्यान रहे ज़्यादा डालने की कोशिश ना करें, 96,000 तक आप डाल दें। इसके बाद में अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको EWS पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको आगे प्रोसीड करना है। पास जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका SC सर्टिफिकेट है उसके पास, तो हम यहाँ पर DG पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही आप DG पर क्लिक करते हैं, यहाँ नीचे आ जाता है आपके पास ऑप्शन खुल के कि आपके पास किस प्रकार का सर्टिफिकेट है। तो आपको यहाँ पर SC का सर्टिफिकेट आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है प्रूफ ऑफ DG का, तो यहाँ पर किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये बनाया गया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया है कि जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऑप्शन चूज किया है, क्या यह इशूड हो चुका है, बन चुका है, या फिर आपने अभी अप्लाई किया है। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है। और हाँ, अगर आपने अभी भी अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के बाद में जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो यहाँ पर डाला जाता है। इसके बाद में किस डेट को आपने अप्लाई किया है उसकी डेट डाली जाती है। बट अभी हमारे पास जो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरेटेड है, तो यहाँ पर हम कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, कब ये इशू किया गया है उसकी डेट हमें डालनी है। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, आपके पास एक यूजर आईडी यानी कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है। ये आपके पास मोबाइल पर आ जाता है और इसके साथ साथ में जो डेस्कटॉप है या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये आपको शो करता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपने पास रख सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में देखिए ये आपके सामने बच्चे की जो आपने प्री पोर्शन में, आपने प्री पार्ट में जो डिटेल्स डाली थी, यानी जो आपके पास फॉर्म आया था उसमें डिटेल्स डाली थी, वह सारी की सारी शो कर रही है यहाँ पर। इसके बाद में आपको यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम, माता का मोबाइल नंबर, पिता का मोबाइल नंबर, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, वह क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय क्या है, वह आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद में आपको असेंबली सेलेक्ट करनी है। असेंबली सेलेक्ट करने के बाद में आपका रेसिडेंशियल एरिया वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है आपके एरिया का वो डालना है। वो डालने के बाद में आपके पास रेसिडेंशियल का प्रूफ क्या है वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए जो भी डिटेल्स आपने फिल की है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है। इसको बहुत ही ध्यान से चेक कर लें। अगर कुछ भी एडिशन आपको करना है, आपको कुछ एडिट करना है तो अभी कर लें। इसके बाद में आपका कोई भी एडिट नहीं होगा ये फॉर्म फिल हो जाने के बाद में। तो इसको बिल्कुल ध्यान से चेक कर लेना है। ध्यान से चेक करने के बाद देखिए ये आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है, मैसेज शो कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, यू कैन नॉट एडिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन। तो यहां पर आपसे ही बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह रहा है कि अगर आपने अब फर्दर प्रोसीड किया और आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है आपके पास, तो आप बिल्कुल ध्यान से चेक कर लें। ध्यान से चेक करने के बाद में ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए आपके सामने दूसरा अब स्टेप आ गया है कि अब स्कूल्स को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर आपके पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किस तरह के स्कूल्स आपको चुनने हैं। पहला आपको चुनना है 0 से 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर के रेडियस में जो भी स्कूल प्राइवेट आपके आते हैं, जो अच्छे स्कूल आपको लगते हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है चॉइस ऑफ स्कूल्स 3 to 6 किलोमीटर, यानी 3 से 6 किलोमीटर के आसपास में रेंज में जो भी स्कूल्स आपको अच्छे लगते हैं प्राइवेट में वो आपको सेलेक्ट करने हैं।
वो आपको सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद में आपके पास एक तीसरा ऑप्शन आता है कि 6 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में, ज़्यादा की रेडियस में अगर आपको कोई स्कूल पसंद आता है और आप उसका नाम डालना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप स्टेप 4 को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 600 किलोमीटर से ऊपर की रेंज के जितने भी स्कूल्स हैं उनको सिलेक्शन करने के बाद में ये देखिए आपके पास में कंप्लीट डिटेल आ जाती है आपके फॉर्म की कि आपने इसमें क्या क्या डिटेल्स फिल की हैं। इसके साथ साथ में आपने किन किन स्कूलों का चयन किया है, किन किन स्कूल्स को अपनी इस लिस्ट में डाला है, उन स्कूलों का नाम यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर नाम आने के बाद में आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके पास एक प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है। यह आपका फॉर्म फिल हो चुका है। इसको आपको क्या करना है, अगर आपके पास प्रिंटर है तब तो आप इसको प्रिंट करा लें, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आईडी है इससे जब रिजल्ट आएगा आपका, और हाँ आपको जो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड मिला है उसका मैसेज आपसे खोने ना पाए, उसको आप संभाल के रखें, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आप उसके द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का नाम किस स्कूल में अलॉट हुआ है लकी ड्रॉ के दौरान। तो दोस्तों ये हमने सीख लिया है कि EWS का फॉर्म कैसे फिल करना है। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।